आज हम बात करेंगे गंगोत्री के बारे में, जो कि बर्फ से निकली एक देव नदी की कहानी है। हिमालय जहाँ धरती आकाश से मिलती है, जहाँ हवाओं में देवताओं का वास है और पहाड़ों की चुप्पी में छिपी है अनगिनत कहानियाँ। ये कहानी है एक ऐसी शक्ति की जो बर्फ की इन स्तनों से जन्म लेती है, एक ऐसी धारा की जो सदियों से सभ्यताओं को जीवन देती आई है। ये कहानी है गंगा की और हम शुरुआत करेंगे उसके सबसे पवित्र और नाजुक स्रोत से, गंगोत्री से। समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये विशाल बर्फ का समुद्र गंगोत्री ग्लेशियर, और इसी ग्लेशियर के एक छोर पर है गोमुख, वो स्थान जिसका आकार एक गाय के मुख जैसा दिखता है। यहीं से बर्फ के पिघलने से जन्म लेती है भागीरथी नदी, गंगा की पहली और सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति। लेकिन एक कड़वी सच्चाई यहाँ छिपी है, ये ग्लेशियर लगातार सिकुड़ रहे हैं। वैज्ञानिक आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों से गंगोत्री ग्लेशियर लगभग 30 मीटर प्रति वर्ष की दर से पीछे खसक रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की ये सच्ची तस्वीरें हैं, जो न सिर्फ एक पर्यावरणिक संकट है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था के स्रोत के लिए एक गहरा खतरा है। लेकिन विज्ञान से पहले आती है आस्था। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने का श्रेय जाता है राजा भगीरथ की कठोर तपस्या को। कहानी कहती है कि उन्होंने अपने पूर्वजों सगर राजा के 60,000 पुत्रों की मोक्षी प्राप्ति के लिए गंगा को धरती पर बुलाया था। लेकिन गंगा का वेग इतना भयंकर था कि उसे सीधे धरती पर उतारना प्रलय ला सकता था। तब भगवान शिव आगे आए और उन्होंने गंगा के इस वेग को अपनी जटाओं में समेट लिया। उनकी जटाओं से छन छन कर गंगा की धारा 7 धाराओं में बढ़ गई। इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है और भगवान शिव को गंगाधर। ये मंदिर जिस 18वीं शताब्दी में गोरख कमांडर अमर सिंह थापा ने बनवाया था, इस पवित्र कथा का प्रतीक है। गोमुख से 18 किलोमीटर नीचे बसा है गंगोत्री का छोटा सा शहर। हर साल मई से नवंबर तक हजारों श्रद्धालु यहाँ की इस पवित्र यात्रा पर आते हैं। गंगोत्री सिर्फ एक जगह नहीं है, एक अनुभव है। मंदिर के पास है भागीरथी शिला। मान्यता है कि ये वो स्थान है जहाँ बैठकर राजा भगीरथ ने तपस्या की थी। और फिर सूर्य कुंड, वो स्थान जहाँ गंगा की धारा पहली बार पत्थरों से टकराती है। शाम होते ही मंदिर में होती है आरती की तैयारी, घंटियों की ध्वनि, घी के दियों की रोशनी और गंगा मैया की जय की उद्घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है। ये वो दृश्य है जो हर किसी के हृदय को छू जाता है। गंगोत्री से गौमुख तक का 18 किलोमीटर का ट्रैक आसान नहीं है। ये यात्रा है ऑक्सीजन की कमी, खड़ी चढ़ाई और अनिश्चित मौसम की चुनौतियों से भरी हुई। हर रास्ते में पड़ते हैं चेराबास और भोजबास जैसे विषम स्थल, लेकिन हर कदम के साथ प्रकृति का जो अद्भुत नजारा दिखता है वो सारी थकान मिटा देता है। ये ट्रैक सिर्फ एक जगह तक पहुंचने की यात्रा नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने का एक अवसर है। जब आप गोमुख पर पहुंचते हैं और बर्फ की उस विशाल दीवार को देखते हैं जिससे गंगा की पहली बूंद निकल रही है, तो आपको एहसास होता है कि आप किसी चमत्कार के साक्षी हैं। गंगोत्री से निकली भागीरथी की ये धारा अब आगे बढ़ती है। ये अब सिर्फ पानी की धारा नहीं रही, बल्कि इसमें समा चुका है इतिहास, आस्था और पूरी सभ्यता का सपना। लेकिन गंगा की कहानी आगे है। अगले पड़ाव में भागीरथी एक और शक्तिशाली नदी से मिलने वाली है, अलकनंदा से, और ये मिलन होगा एक ऐसी पवित्र संगम पर जिसे कहते हैं देवप्रयाग, वो स्थान जहां जन्म होता है असली गंगा का। हमारी यात्रा जारी रहेगी अगले एपिसोड में देवप्रयाग, 2 नदियों का पवित्र मिलन के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जल ही जीवन है, जल ही कल है। थैंक यू वेरी मच।